चापलूसी करके वह प्रमोशन पा गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूध मैं सो गया, बिस्तर पर लेटकर मैं चाय पी रहा था और उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इन चारों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि जो इस हिस्से में जो वर्ब आई हुई है, वो फॉर्म आई हुई है, उनके लास्ट में कर आया हुआ है। लेकिन ये चारों तरह के जो सेंटेंसेस है, चारों जो सेंटेंसेस ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर जो कर आया हुआ है ये अलग अलग तरह के वर्ब फॉर्म्स हैं, क्योंकि इनका मतलब अलग अलग है, तो इनके लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ब फॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इन सभी को हम अच्छी तरह से देखते हैं और सबसे पहले लेते हैं चापलूसी करके वह प्रमोशन पा गया, इस तरह के सेंटेंसेस को। ठीक है, ये और इसी तरह के 3 सेंटेंसेस और आपको दिखाई दे रहे हैं कि सब्जी बेचकर वह पैसा कमाता है, ये दूसरा सेंटेंस है, और ये तीसरा सेंटेंस है इसी तरह का, गीत गाकर वह अपना गुजारा करता है। ये तीनों एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब में कर आया हुआ है, करके आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में 2 हिस्से हैं। एक तो वह हिस्सा जिसमें ये आया हुआ चापलूसी करके, सब्जी बेचकर, गीत गा करके, ये हिस्सा आया हुआ है। तो यह जो हिस्सा है यह जरिया है, यह जो वर्ब है यह वर्ब बता रहा है कि ये जरिया है इस हिस्से के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी मीडियम है ये। ठीक है, जैसे चापलूसी करके वह प्रमोशन पा गया, ये तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ। जरिया क्या था? चापलूसी करना। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य और जरिया, मीडियम, इसका संबंध है। अगर इस तरह का संबंध है, वो फॉर्म्स इस चीज़ को अगर बताता है, तो यह जो वो फॉर्म है इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई प्लस जेरंड। ठीक है, जैसे चापलूसी करके इसको हम लिखेंगे बाई फ्लैटरिंग। ठीक है, सब्जी बेचकर बाई सेलिंग वेजिटेबल्स, और गीत गाकर बाई सिंगिंग सॉन्ग्स। ऐसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या फिर लिखेंगे। अब पहला सेंटेंस लीजिए कि चापलूसी करके वह प्रमोशन पा गया, तो सबसे पहले लिखेंगे वह प्रमोशन पा गया, मीन्स ही गॉट प्रमोशन, और चापलूसी करके बाई फ्लैटरिंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या था? सब्जी बेचकर वह पैसा कमाता है, तो पहले लिखेंगे पैसा कमाता है, वह पैसा कमाता है, ही अर्न्स मनी, और सब्जी बेचकर बाई सेलिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा सेंटेंस गीत गाकर वह अपना गुजारा करता है, तो पहले क्या लिखेंगे? वह अपना गुजारा करता है, ही अर्न्स हिज लिवलीहुड, और गीत गा करके बाई सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो अब देखिए इन 2 चीज़ों में संबंध किस चीज़ का है भाई? जरिया और उद्देश्य का संबंध है। ठीक है, तो जरिया और उद्देश्य इस तरह का संबंध है, तो बाई और जेरंड यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट। दूसरी कंडीशन देखिए, जब हिंदी फॉर्म्स में कर आता है लेकिन उस कंडीशन में जरिया और उद्देश्य का संबंध नहीं होता है, तो फिर उसकी इंग्लिश भी दूसरे तरीके से बनती है। जैसे उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। ठीक है, और एक सिपाही को देखकर वह भागने लगा, और तीसरा सेंटेंस इसी तरह का, अलमारी खोलकर उसने गन निकाल लिया। इन सब में 2 काम हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई, तो वह बेहोश हो गई, एक काम हुआ, और मृत्यु की खबर सुनना ये दूसरा काम है। तो पहले देखिए कौन सा काम हुआ, इसमें भी कर आया हुआ है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि पहला काम हुआ, उसके ठीक तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर दैट, दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो जो पहला काम हुआ इस कंडीशन में हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते हैं। यह पूरा जो एक्सप्रेशन होता है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। तो उसकी मृत्यु की खबर सुनकर इस पूरे को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसी कंडीशन में होता है जब एक काम हो और उसके ठीक तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए, तो जो काम उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में रखेंगे। ठीक है, इन तीनों में यही बात है। जैसे इस सेंटेंस को लीजिए कि उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। अब देखिए सुना, यूं सुना और तुरंत बेहोश हो गई, ऐसा हुआ ना, तो बीच में बिल्कुल गैप नहीं है।
तो यह जो हिस्सा है उसकी मृत्यु की खबर सुनकर इसको पहले लिखेंगे हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ, कॉमा लगाएंगे, शी फेंटेड, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि एक सिपाही को देखकर वह भागने लगा। यहाँ भी दो काम, वह भागने लगा, भागना, और फिर सिपाही को देखना, दो काम हुआ। तो पहले सिपाही को देखकर, यहाँ भी देखिए कर आया हुआ है, लेकिन सेंस पहले वाले की तरह से नहीं है, अलग तरह का सेंस है। तो सेंस जब अलग तरह का है तो फिर अलग तरह से इसको बोला भी जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे एक सिपाही को देखकर, तो सीइंग अ पुलिसमैन। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद शेष चीज़ें इस हिस्से की। तो सीइंग अ पुलिसमैन ही बिगेन टू रन अवे। सिंपल सी बात है, वेरी इजी। और ये तीसरा सेंटेंस है कि अलमारी खोलकर उसने गन निकाल लिया। यहाँ भी दो काम हुआ, गन निकाला, अलमारी खोला, तुरंत उसके बाद गन निकाला, राइट। तो अलमारी खोलकर सबसे पहले इसको लिखेंगे, मीन्स ओपनिंग द अलमीरा, उसने गन निकाल लिया, ही टुक आउट द गन। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो यह जो कॉन्सेप्ट है और ये दोनों, यानी दूसरा जो अभी मैंने बताया है और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि एक काम ख़त्म हुआ, तुरंत उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ, लेकिन बीच में अगर गैप है तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हम हैविंग प्लस V3 यूज़ करते हैं। जैसे ये तीन सेंटेंसेस देखिए कि दूध पीकर मैं सो गया। ठीक है, तो पहला काम किया, दूध पिया और फिर सोया, बीच में गैप है, दिख रहा है आपको। ठीक है, गांव पहुंचकर मैं अपने दोस्तों से मिला, तो पहले गांव पहुंचा फिर अपने दोस्तों से मिला, इन दोनों कामों के बीच में भी गैप। काम ख़त्म करके मैं घर चला गया, तो पहले तो काम ख़त्म किया और फिर घर गया, अब इन दोनों कामों के बीच में भी गैप है। तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हम हैविंग प्लस V3 यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए कि दूध पीकर मैं सो गया, मीन्स हैविंग ड्रंक द मिल्क आई स्लेप्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि गांव अपने दोस्तों से मिला, हैविंग रीच्ड द विलेज आई मेट माई फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है। और ये तीसरा सेंटेंस था, काम ख़त्म करके मैं घर चला गया, तो पहला काम किया, काम ख़त्म करके, देखिए इन तीनों में करके आया हुआ है। ठीक है, तो काम ख़त्म करके मीन्स हैविंग फिनिश्ड द वर्क, मैं घर चला गया, आई वेंट होम। ठीक है, तो अब देखिए तीनों में अभी तक जो हमने पढ़ा, उन तीनों में सब में जो वर्ब फॉर्म था हिंदी में वह कर लास्ट में आया हुआ था, लेकिन अलग अलग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया या फिर बोला गया। और ये चौथा देखिए कि चौथा जो टाइप है वो है बिस्तर पर लेट कर मैं चाय पी रहा था। अब यहाँ पर देखिए लेट कर वो अखबार पढ़ रहा था, यहाँ आया बैठकर, एक दीवार के पीछे छुप कर वह हमारी बातें सुन रहा था, यहाँ आया छुपकर, यहाँ भी वही कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इन दोनों कामों में जो संबंध है वह अलग तरह का है, ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, ये भी काम चल रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ, ये भी काम चल रहा है, कर वो अखबार पढ़ रहा, तो बेंच पर बैठा भी हुआ है और अखबार भी पढ़ रहा है। ठीक है, एक दीवार के पीछे वह छुप कर हमारी बातें सुन रहा था, तो दीवार के पीछे वह छुपा हुआ था और बातें भी सुन रहा था। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, राइट। अब ऐसी इस तरह की चीज़ को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेट कर आया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे, बैठ कर आया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रखेंगे, छुप कर आया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रखेंगे, और ये जो पूरा हिस्सा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, राइट। जैसे देखिए बिस्तर पर लेटकर मैं चाय पी रहा था, मीन्स आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था, और फिर लिखेंगे बिस्तर पर लेटकर, लाइंग ऑन द बेड। आई वॉज हैविंग टी, हैव मीन्स पीना भी होता है, आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, या फिर आई वॉज हैविंग टी लाइंग ऑन द बेड।
ठीक है। अब लाइंग ऑन द बेड ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब लाइंग पार्टिसिपल हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए कि बेंच पर बैठकर वह अखबार पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, वह अखबार पढ़ रहा था और फिर बेंच पे बैठकर सिटिंग ऑन द बेंच। सिंपल सी बात है। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि एक दीवार के पीछे छुपकर वह हमारी बातें सुन रहा था, तो वह हमारी बातें सुन रहा था। ही वॉज लिसनिंग टू अस, ही वॉज लिसनिंग टू अस। और एक दीवार के पीछे छुपकर हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल। ठीक है। तो आपने देखा कि ये चार चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की चार चीज़ें आपको बताई गई। वर्ब फॉर्म एक ही जैसा था, लेकिन चारों का मतलब जो है वो सेंस जो था वो बिल्कुल अलग था, अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट हुए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।